महीने में मटन पर मचे सियासी शोर की। बिहार के सियासी गलियारों में आज एक मटन पार्टी की खूब चर्चा रही। ये मटन चावल पार्टी बिहार में राजनीति का बड़ा मुद्दा भी बन गई। बिहार के लखीसराय में इस मटन चावल पार्टी का आयोजन केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने किया था। ललन सिंह और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी यहां कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने पहुंचे थे। कार्यक्रम में शामिल होने आए लोगों के लिए मटन चावल पार्टी का प्रबंध किया गया था। वैसे तो नेताओं को खिलाने से ज्यादा खाने की आदत होती है, लेकिन मौसम चुनावी है तो नेताजी को जनता का दिल भी जीतना है। और कहा जाता है कि इंसान के दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है। ऐसे में नेताजी ने जनता के पेट से होते हुए दिल में उतरने की तरकीब निकाली और मटन चावल की पार्टी दे डाली। जब जनता को नेताजी की तरफ से मटन चावल वाला भोज मिला तो उन्होंने भी बढ़ चढ़कर पत्तलों पर हाथ साफ किए, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख भी रहे हैं। अब जेडीयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की इस मटन पार्टी पर खूब सियासी शोर हो रहा है। आरजेडी इसे बीजेपी और एनडीए नेताओं का डबल स्टैंडर्ड बता रही है। मटन चावल पार्टी में इतना सियासी मसाला मिल चुका है कि इसकी महक पटना से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में घूम रही है। ये मटन पार्टी एनडीए गठबंधन के गले की हड्डी बन गई है। विपक्ष कह रहा है कि एक प्रदेश में बीजेपी की सरकार सावन के महीने में मीट की दुकानों पर ताला लगा रही है। दूसरी तरफ बीजेपी की सहयोगी जेडीयू के वरिष्ठ नेता और एनडीए सरकार में मंत्री ललन सिंह सावन के महीने में जनता को मटन खिला रहे हैं। ये डबल स्टैंडर्ड आखिरकार क्यों? यही नहीं, जब सियासी दावतों का मेन्यू कार्ड खुला तो बात राहुल गांधी और लालू यादव की मटन पार्टी तक भी चली गई, क्योंकि अगस्त 2023 में सावन के महीने में लालू यादव ने अपने हाथों से बना हुआ मटन राहुल गांधी को खिलाया था। तब बीजेपी ने इसे बड़ा सियासी मुद्दा बनाया था। अब आरजेडी पूछ रही है कि अपने सहयोगी की सावन वाली मटन पार्टी पर बीजेपी क्या कहेगी। सावन के साथ नवरात्र के महीने वाला तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी का लंच का ये वीडियो भी फिर से चर्चा में आ गया है। जब लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने हेलीकॉप्टर में बैठकर मछली रोटी का स्वाद लिया था, तब भी बीजेपी ने हिंदुओं की भावना का अपमान बताकर विपक्ष को घेरा था। अब ललन सिंह की मटन चावल पार्टी से बीजेपी जेडीयू बैकफुट पर है। सियासत की बात आगे करेंगे, पहले आपको पार्टी में शामिल हुई जनता के स्वाद लेती तस्वीरें दिखाते हैं। मटन आप लोग को नहीं मिला? मटन मिल नहीं रहा है। 4 आदमी उधर बाल्टी खींच के सर लेके जा रहा है, बताइए किस तरह से चलेगा? ऐसे में जब खाना नहीं खिला सकता है तो बिहार क्या चला सकता है? आप ये बताइए। देख लीजिए, आपके सामने में रखा हुआ है, एक भी पीस नहीं दिया है। जनता जानती है कि माननीयों को उनके प्रति इतना प्यार सिर्फ चुनावी मौसम में ही आता है, वरना 4 साल तो वो जनता की तरफ मुड़कर भी नहीं देखते। यही वजह है कि जब बिहार के लखीसराय में जनता को जेडीयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की तरफ से मटन पार्टी का मौका मिला तो उन्होंने इसे हाथों हाथ लपक लिया। मटन चावल की दावत उड़ाने के लिए जनता के बीच लूट मच गई। युवा, बुजुर्ग, महिलाएं सब मटन चावल के लिए पत्तल लेकर उमड़ पड़े। अब बड़े बड़े लोगों की पार्टी में छोटी छोटी बातें होती हैं। कुछ लोग इस पर नाराज हो गए कि उनके हाथ सिर्फ चावल आए, मटन उनकी थाली से दूर रह गया। देखिए यहाँ पे और लोग हैं, चावल लेकर बैठे हुए हैं। किस तरीके से उन्हें क्या लग रहा है? चावल है सर, लेकिन पानी का भी व्यवस्था। चावल देखिए सूख चुका है पूरा। 2 घंटा से हम लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं। मटन आप लोग को नहीं मिला? मटन मिल नहीं रहा है। 4 आदमी उधर बाल्टी खींच के सर लेके जा रहा है, बताइए किस तरह से चलेगा? ऐसे में जब खाना नहीं खिला सकता है तो बिहार क्या चला सकता है? आप ये बताइए। नेताजी को लगता होगा कि मटन पार्टी देकर वो जनता को अपने पाले में खींच लेंगे, लेकिन उन्होंने क्या समझा था? जनता मटन चावल के लिए अपना वोट बेच देगी? बिल्कुल नहीं। क्या माहौल है अरमा में? अरमा में माहौल है इस बार जन सुराज सरकार। जदयू का मटन खाइएगा? सिर्फ मटन खाने, चुनाव में वोट नहीं देंगे उसको।
हालांकि नेताजी का नमक खाकर सब लोग नाराज नहीं थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो कह रहे थे बहुत सुंदर। जिसको मटन का पीस मिल गया था उसकी तो खुशी का ठिकाना नहीं था। भूर एकदम देखिए कैसा बना है मटन सर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। नीतीश कुमार की जय हो, ललन सिंह की जय हो, बहुत सुंदर, कोई दिक्कत नहीं। पीस देखिए, इनको पीस मिला है, इनको देखिए पीस मिला है पूरा, दिखाइए इनको, देखिए पूरा एकदम खुश है। वैसे तो खाना पीना एक व्यक्तिगत मामला है, लेकिन जब इस खाने पीने पर सियासत होने लगे तो सवाल तो बनता है। इस सावन में मटन खा रहे हैं, वो बात नहीं, हम लोग खाते हैं सब दिन। हालांकि जैसे ही लोगों के लिए खाना खुला था तो ललन सिंह ने ऐलान किया कि सावन मानने वाले और सावन न मानने वाले सबके लिए इंतजाम है। बढ़िया भोजन हो, सावन के भी इंतजाम हो, सावन वाला भोजन के भी हो, आज ये सावन नहीं मनावा हो करो है। महिलाएं भी मटन खाने में पीछे नहीं दिखी, उन्होंने भी बढ़ चढ़कर मटन चावल की दावत उड़ाई। महिलाएं भी मटन खाने में पीछे नहीं है पूरा। वैसे महिलाओं का तो हक भी बनता है, उन्होंने नीतीश कुमार को सत्ता का स्वाद दिया। बहरहाल जैसे किसी आयोजन में कुछ लोग खुश होते हैं और कुछ नाराज, तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ। किसी को पीस नहीं मिला तो कोई पानी के लिए आपस में भिड़ गया। पानी की बोतल इन्होंने जब प्राप्त किया तो लग रहा है बहुत बड़ा अचीवमेंट। यहाँ तक भी ठीक था, लेकिन सावन में हुई इस मटन पार्टी पर अब सियासत में काफी शोर है। तो जनता तो मटन पार्टी के चटकारे लेकर चले गई, पर सावन में रखी गई इस मटन पार्टी पर जेडीयू की मुसीबत बढ़ गई। जैसे ही पार्टी का वीडियो वायरल हुआ, आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव की बेटी और आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य ने हमला बोल दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा, ढोंग रच रच ढकोसले फैला, दूसरों के खान पान में खोट निकालने वाले, कपटी और बड़े धूर्त हैं ये कान फूकने वाले, कथनी करनी में अंतर इनके हैं ये जहरीले मंत्र फूकने वाले, ये धर्म का मर्म छिपाते हैं, अपना थूका ही चाट जाते हैं, है असल में ये दोहरे चरित्र वाले। अब रोहिणी आचार्य सावन में हुई इस जेडीयू की मटन पार्टी पर क्यों भड़की हैं, उसकी कहानी इन दो तस्वीरों में छिपी है। जब ये मटन मछली भोज वाले वीडियो सामने आए थे तब भी उन पर जमकर राजनीति हुई थी। तब बीजेपी ने इसे विपक्ष के खिलाफ मुद्दा बनाने की कोशिश की थी। इस बार क्योंकि जेडीयू की तरफ से मुद्दा खुद परोस कर थाली में दिया गया है, ऐसे में विपक्ष इस पर सियासी स्वाद लेने में पीछे नहीं हट रहा। सावन का महीना अब भी है जब ललन सिंह ने जनता को मटन पार्टी दी है। सावन का महीना तब भी था जब अगस्त 2023 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिल्ली में मीसा भारती के आवास पर पहुंचे थे। तब लालू प्रसाद यादव ने अपने हाथों से मटन बनाकर राहुल गांधी को खिलाया था। और इसमें हमने कोई पानी वानी कुछ नहीं ऐड किया। बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे लिए अगर मैंने नहीं किया। चपाती के साथ या प्लेन? चपाती। तब बीजेपी ने राहुल गांधी के सावन में मटन खाने को बड़ा मुद्दा बनाया था। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि खुद को जनेऊधारी ब्राह्मण कहने वाले राहुल गांधी ने सावन में मटन खाकर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। ये लोग सावन में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। इतना ही नहीं, उसका वीडियो बना करके देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। इसके बाद जब लोकसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी और मुकेश सहनी का मछली भोज वाला वीडियो सामने आया, तब नवरात्रि का महीना था। मछली जो है वो है, और ये चचरा मछली जो है कोसी के इलाके में मिलता है, लेकिन बहुत गर्मी है, लू है। तब भी बीजेपी ने विपक्षी नेताओं पर हिंदू भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया था। इस बार थाली जेडीयू की है, जिस पर विपक्ष अपना राजनीतिक मसाला तैयार करने की कोशिश कर रहा है। पूछ रहा है कि ये डबल स्टैंडर्ड आखिरकार क्यों? ये ढोंगी पाखंडी लोगों का चाल चरित्र चेहरा यही है। ये दोहरा चरित्र के लोग हैं। ये अपने खान पान में तो सारे नियम कानून तोड़ते हैं, धर्म का पाठ दूसरों को पढ़ाते हैं। रोहिणी आचार्य ट्वीट करती है विदेश से, डैडी से नहीं पूछती हैं कि डैडी सावन में राहुल गांधी जी को कैसे ट्वीट बना के खिला रहे थे। अरे भाई, खाने पीने की स्वतंत्रता है, शाकाहारी भी था, मांसाहारी भी था। मामले की तूल पकड़ने के बाद केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने भी मटन पार्टी पर सफाई दी है।
हमारा क्षेत्र है, क्षेत्र में चुनाव के बाद, लोकसभा के चुनाव के बाद हम नहीं आ पाए थे, कई अन्य कार्यक्रम में व्यस्त थे, इसलिए अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं। ललन सिंह जी अपने वर्करों को, लोगों को मटन खिला रहे हैं तो पुण्य का काम कर रहे हैं। भाजपा के लोग तो अब यही बोलेंगे ना। प्रधानमंत्री जी आएंगे तो उम्मीद करते हैं कि ललन सिंह के बारे में बोलेंगे कि सावन में मटन खिला रहे हो। सबसे अच्छी और स्वादिष्ट बात केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कही है। कहा है कि सावन में मीट सस्ता होता है, इसलिए उन्होंने पार्टी दी होगी। मांझी की सादगी का क्या ही कहना, कहीं कोई सियासी बात नहीं। सावन भादों से क्या पड़ता है, जो मछली खाने वाले होते हैं, मीट खाने वाले होते हैं, सावन में सस्ता होता है, इसलिए हम लोग तो अपने खुद खूब खाते हैं। फिलहाल मटन पार्टी पर शुरू हुई ये राजनीति जल्द थमने वाली नहीं है, क्योंकि जब खाने के साथ धर्म के मसाले की मिलावट होती है, तब जो रेसिपी तैयार होती है उसकी महक दूर तक जाती है। ऐसे में इस मटन पार्टी की सियासत भी विधानसभा चुनाव तक जा सकती है। वैसे भारत की बात यह है कि हम क्या खाएंगे क्या नहीं, सावन के महीने में मीट खाएंगे या फिर नहीं, ये हमारा बेहद निजी और व्यक्तिगत मामला है। ये नेता तय नहीं करेंगे कि हम कब क्या खाएंगे। हो सकता है हमारे दर्शकों में भी कुछ ऐसे हों जो सावन में नॉनवेज नहीं खाते हों, या कुछ ऐसे हों जो खाने पीने के मामले को धर्म आस्था से दूर रखते हों। सबकी अपनी अपनी पसंद और फैसला है, लेकिन बीते कुछ सालों से हमारे खान पान में भी घुसपैठ की कोशिश हो रही है। कुछ पार्टियां अपनी सियासी सहूलियत के हिसाब से हमारी थाली का मेन्यू डिसाइड करने की कोशिश कर रही है। ऐसे नेताओं को हम भारत का विविधता में एकता वाला चैप्टर यहां रिवाइज कराना चाहते हैं। बंगाल में कई हिंदू त्योहारों पर मछली मीट का सेवन किया जाता है, यहां तक कि देवियों के प्रसाद के तौर पर भी इसे चढ़ाया जाता है। बिहार और झारखंड में होली जैसे हिंदुओं के बड़े त्योहार पर मटन खाने का सालों से चलन है। तेलुगु चेट्टियार समुदाय में दीपावली के पावन पर्व पर मटन और चिकन डिश बनाने और खाने की परंपरा है। हमारे यही अलग अलग त्योहार और परंपराएं मिलकर एक धर्मनिरपेक्ष भारत बनाते हैं, जहां सबको जीने से लेकर खाने पीने तक की आज़ादी है। लेकिन नेता हमारे खाने में भी राजनीतिक रेसिपी खोज ही लेते हैं, मीट को भी सियासत का मुद्दा बना देते हैं।